बच्चों नमस्कार। मैं दिलीप अंदानी शासकीय हाई स्कूल झिरिया से डीओ यूट्यूब चैनल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस क्लास में हम ज्यामिति का एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के बीच रख रहे हैं। प्रश्न पहले पढ़ेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी हुई है तथा दो बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी दी हुई है 24 सेंटीमीटर। हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त का निर्माण करेंगे, रचना करेंगे और इस वृत्त में क्या क्या देना है, दो जीवाएं देना है। दोनों जीवाएं क्या है, आपस में समानांतर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र से एक जीवा का निर्माण कर रहे हैं इस प्रकार से। एक दूसरी जीवा जो केंद्र से समान दूरी पर है, इस प्रकार से ये दो जीवाएं बन रही है। अब प्रश्न में देखते हैं, जीवाओं के बीच की जो दूरी है 24 सेंटीमीटर है और क्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या। चलिए त्रिज्या का निर्माण करते हैं। ये एक वृत्त की त्रिज्या है और ए बी और सी डी जो जीवाएं हैं। इस प्रकार से डायग्राम का निर्माण होगा। अब हम इनका नामकरण करते हैं। ए बी और सी डी ये दो जीवाएं हैं। ओ वृत्त का केंद्र है, तो ओ सी वृत्त की त्रिज्या हुई, जो कि दिया गया है वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। तो इसका मान हम 20 सेंटीमीटर रखते हैं। और प्रश्न में स्पष्ट है कि समांतर जीवाओं के बीच की जो दूरी है, इनका भी नामकरण दे देते हैं एम एन। तो ए बी और सी डी के बीच की जो दूरी है वो 24 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपने जो जो रचना की उसको लिखना है। चूंकि दोनों के बीच की जो दूरी 24 सेंटीमीटर है और हम जानते हैं कि केंद्र से जीवाओं के जो बीच की जो दूरी है वो समान होती है, तो इसे हम गणितीय भाषा में कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं। ए बी व सी डी वृत्त की जीवाएं हैं। जो केंद्र से ओ से समान दूरी पर है। दोनों के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। तो बच्चों देखिए, बीच की दूरी जो है mn से डिनोटेड है, तो हम यहां लिखेंगे mn बराबर 24 सेंटीमीटर। चूंकि mn को हम mo धन on के रूप में भी लिख सकते हैं, तो mn बराबर होगा om धन on। चूंकि हम जानते हैं केंद्र से यदि समान जीवाएं हैं, समानांतर और जिनकी लंबाइयां आपस में बराबर हैं, ऐसी जीवाएं अगर मिलती है
तो ये जो जीवाएं हैं केंद्र से समान दूरी पर होगी, यानी OM और ON आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे OM बराबर ON। यहाँ ब्रैकेट में आपको इसका कारण लिखना पड़ेगा। कारण वही कि यदि दो जीवाएं समानांतर हैं और जिनकी लंबाइयां बराबर है तो केंद्र से वो समान दूरी पर स्थित होगी। तो ये कारण मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिखेंगे इसको जरूर। अब हम OM और ON बराबर हैं तो यहाँ पे हम OM की जगह ON रख सकते हैं। तो MN बराबर हो जाएगा, OM की जगह हम रखते हैं ON धन ON। अब हम मान रखते हैं। MN का जो मान है दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो हम 24 लिखेंगे। 2ON दोनों को जोड़ेंगे तो 2ON आ जाएगा। 24/2 बराबर ON, 12 बराबर ON। इस प्रकार से ON का जो मान है हमें 12 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। और क्या दिया हुआ है? OC बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है। OC बराबर जो कि वृत्त की त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम कार्य करेगा। किस प्रकार से? पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि यदि कर्ण का वर्ग दिया हो तो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्योंकि हमको कहाँ पे जाना है? जीवा की लंबाई ज्ञात करना है और जीवा जो है हमारे पास CD है। अगर हम CN का मान निकालने पाइथागोरस थ्योरम से तो हम CD का मान आगे ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमारा उद्देश्य है CN का मान ज्ञात करना पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से। चलिए इसको देखते हैं आगे। त्रिभुज CON में, जो कि एक समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय से CO स्क्वायर या OC स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब ON का वर्ग धन CN का वर्ग। OC का मान दिया हुआ है 20, तो 20 का वर्ग करेंगे और ON का मान 12 अभी हमने ज्ञात किया, तो 12 का वर्ग धन CN का वर्ग। 20 का वर्ग आप जानते हैं 400 होता है और 12 का वर्ग 144 धन CN का वर्ग। ये CN कंप्लीट CN को इंडिकेट करता है, इसलिए चाहे तो यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं। पक्षांतर करेंगे हम 400 ऋण 144 बराबर CN का वर्ग और 400 में घटाएंगे 144, तो 10 में से 4 गया 6 5, 256 बराबर CN का वर्ग। और हम जानते हैं 256, ये आपको याद भी रहना चाहिए ताकि आपका एग्जाम में समय बचे। 16 × 16 जब हम करते हैं, देख लेते हैं, तो 256 प्राप्त होता है। यानी हम 256 को क्या लिख सकते हैं? 16 का वर्ग बराबर CN का वर्ग। 16 बराबर CN। ये अब हमने CN का मान प्राप्त किया, जो कि जीवा का एक हिस्सा है। हमें कंप्लीट जीवा CD का मान ज्ञात करना है और हम प्रमेय से जानते हैं कि केंद्र से जब हम जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब CN का जो मान होगा वही ND का होगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे
तो कंप्लीट हमें जीवा का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं। चूंकि सी डी बराबर सी एन धन एन डी या डी एन, यहां पर आप ब्रैकेट में तर्क जरूर देना, क्योंकि हम जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए क्या होगा, सी एन और एन डी का मान आपस में सी एन बराबर एन डी, ये यहां पे आप इस तर्क को देंगे सी एन बराबर एन डी। तो अब हम क्या करेंगे, एन डी की जगह सी एन लिख सकते हैं, सी डी बराबर सी एन धन सी एन, यानी सी एन का मान जो है कितना है, 16 है, तो एन डी का मान भी 16 हो जाएगा, बराबर 32 सी डी सेंटीमीटर। इकाई जरूर लिखेंगे उत्तर में। तो ये आपका आंसर आएगा। उम्मीद है आप सभी को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।